चलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इश्यू ऑफ शेयर्स में एक और कॉन्सेप्ट। लास्ट ही है वैसे तो ये हमारा, ठीक है। कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक अगर आप देखो, हाँ, अभी तक अगर आप देखो, ध्यान से सुनना, 3 नंबर का क्वेश्चन इसका आएगा, ठीक है। अब तक जो हम क्वेश्चंस में शेयर्स इशू कर रहे थे, तो चाहे हमारा वो इतना लंबा सारा कहानी बन रही थी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये सब कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैंसिल होके फाइनली बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल ही बन रहा था ना। तो मतलब हम जो शेयर्स इशू कर रहे थे उसके बदले में हमारे पास पैसा आ रहा था। अब क्या है, क्या आएगा बदले में? कैश, कैश अदर देन कैश, ठीक है ना। अब हमारे पास बदले में कैश के अलावा, जैसे बार्टर सिस्टम नहीं चलता, वो वाली कहानी है। मतलब किसी से हमने बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, और उस बिजनेस परचेज करोगे तो गुडविल, ओनली गुडविल वाली बात में ये हो जाएगा कि फिर तो फ्रेंचाइजी वाली कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो शेयर्स इशू कर रहे हैं किस लिए? कि बदले में हम कुछ और लेना चाहते हैं। तो वो कुछ और में कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं, प्रमोटर की सर्विसेज भी हो सकती हैं, अंडरराइटर्स की सर्विसेज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर, हाँ, आप बताओ अंडरराइटर्स क्या होता है, बताओ। अंडरराइटर्स वो लोग जो ये गारंटी देते हैं कि कल को अगर मार्केट में तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं आया, 90%, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन है मोबाइल, हाँ, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम, मतलब जो आपकी लिमिट है 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, अगर वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि फिर कंपनी ना वो इशू फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती। अगर जितना उन्होंने इशू करा प्रोस्पेक्टस और उसमें 90% का नहीं आया, तो कंपनी उस इशू को निकाल ही नहीं सकती, उस इशू को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। थोड़े टाइम बाद फिर से परमिशन ली जाएगी रजिस्ट्रार से, देन उसके बाद इशू किया जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 6 पॉइंट, हाँ, कमीशन होती है। ऐसे फ्री फंड में तो देखो कोई भी गारंटी नहीं लेगा अंडरराइटर, और फिर चाहे देखो, अभी करा रही हूँ, और फिर चाहे देखो चाहे पब्लिक ही क्यों ना अप्लाई कर ले, पर उनकी कमीशन फिर भी फिक्स रहेगी, उनको कमीशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, पूरा का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया। तो इसका मतलब, और हम किसकी बुक्स में करते हैं? हमेशा परचेजर की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। वाई लिमिटेड का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो अब हम बिजनेस वर्ड तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स परचेज हो गई, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। देखो, अगर हमारे पास वाई लिमिटेड का नाम ना होता तो हम टू वेंडर करते, अभी हमारे पास नाम है तो हम टू वाई लिमिटेड करेंगे। कितने की एसेट्स, कितने का बिजनेस टेक ओवर करें? 9 लाख रुपीस का, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? बदले में उनको फुल्ली पेड शेयर्स दिए ऑफ 10 ईच, व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ सच इशू इज एट पार। एट पार का मतलब 10 वाला शेयर 10 में ही अगर दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, तो इसका मतलब वेंडर या वाई लिमिटेड, इस क्वेश्चन में तो है हमारे पास डेबिटेड, इक्विटी मेंशन नहीं है तो हम ओनली शेयर कैपिटल कर देंगे। इक्विटी मेंशन होता है तो हम करते हैं क्या बच्चा, क्योंकि शेयर्स हम इशू कर रहे हैं ना, तो हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी राइज हो रही है, ठीक है ना। तो वाई लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 9 लाख, 9 लाख, ठीक है बच्चों। ये था एट पार, हमने वाई लिमिटेड को बदले में शेयर्स दे दिए, ठीक है। हम एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को शेयर्स दिए, एक्स लिमिटेड के ऑब्वियसली, ठीक है, एक्स लिमिटेड के शेयर्स दे दिए, ओके। इसके बाद अगर यही शेयर एट प्रीमियम इशू हुए
अभी लगा लूंगी। हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं बेटा? एक्स लिमिटेड की बुक्स में कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड इज द परचेजर कंपनी, ठीक है? तो एक्स तो वाई का नाम लिखेगा ना। ये क्रेडिटर बन गया ना, लेनदार। हमने एसेट खरीदी, उसके बदले में हम उसको पैसे नहीं दे रहे, टू कैश बैंक नहीं कर रहे, हम कह रहे तू हमसे हमारे शेयर्स ले ले। तो कंपनी की तो लायबिलिटी भाई, इन शेयर्स को रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, चाहे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ही करना पड़े, पर इन शेयर्स का पैसा तो वापस करेंगे। फाइनली एट द एंड उनको मिलना पैसा ही है, पर ये है कि जितने साल तक उनके पास शेयर्स रहेंगे वो लोग डिविडेंड एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि डिविडेंड, अब वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे अगर, तो डिविडेंड भी है, उनके वोटिंग राइट्स भी है, सब कुछ है, ठीक है? अगर एट प्रीमियम, अब इस वाली एंट्री को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आपके लिए सेम अमाउंट है। हार्दिक ध्यान से सुन, सन्ड्री एसेट्स डेबिटेड, हाँ नहीं वो मैं उसको समझाने के लिए लिख रही थी। अब इसी में ही आपका सन्ड्री एसेट्स डेबिटेड टू वेंडर, पहली एंट्री तो है ही। अब कह रहे हैं कि हमने अपने वेंडर को क्या दिया? शेयर्स दिए एट प्रीमियम। ये दे दे मेरे को, ला दिखा, मैं सुनती हूँ जरा। एक मेरे को दियो, ला दूसरा भी दियो। वो मेरे कान में फिट नहीं आएगा, ये वाला आएगा। साफ है, ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ऐट है, उसमें रख दो। वैक्स तो लगती है तब भी साफ है। कान में वैक्स ही नहीं होती अच्छा हाँ, हमारे घर में वो है ना, हाँ हम तो गरीब हैं। टेक्नोलॉजी हाँ हम गरीब हैं, हमारे घर में नहीं है ना बेटा। अंदर घुस जाते हो। चल फूकने दे, अच्छी बात है। अब देखो, पहली एंट्री सेम हुई, वेंडर को कितना देना है? वेंडर को वही 9 लाख देना है, पर अब जो शेयर्स दिए जा रहे हैं वो शेयर्स प्रीमियम पर इशू करने की बात हो रही है। तो टू शेयर कैपिटल एंड और क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो बच्चों, तुम लोगों ने बोला कि मैम आप ना अपनी फीस हम लोगों से, मेरे डैड का शूज का काम है, शूज ले लेना, इतने सारे जूते मैं मत्थे मारूंगी, ठीक है? हाँ हमारी हैंड रिटन नोट्स करा दे प्रिंट, पैसे दे देंगे तेरे को अगर तेरा इकोनॉमिकल पड़ेगा तो, ठीक है? नहीं नहीं हम फ्री में नहीं ले कराएंगे, पैसे लेता हो तो करा दियो, नहीं तो रहने दियो। नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, आने दे, बात नहीं कर सकते हम, ठीक है? अब देखो, आपके डैड ने कहा कि आप हमसे ना शूज ले लेना, तो पेयर ऑफ शूज की बातें हो रही थी। अब वो अपना एक शू अगर 100 वाला 100 में दे रहे हैं, ये तो 10 वाला शेयर 10 में ही जा रहा था ना, तो हमें निकालना ही नहीं पड़ा कि कितने शूज देने पड़े। अब आपके डैड बोले कि मैम अब ना मेरे शू का प्राइस बढ़ गया है, अब मेरा एक शू का पेयर 10 रुपीज की जगह 12.5 का होगा। तो जितने पेयर ऑफ शूज उन्होंने मुझे पहले दिए, क्या अभी भी उतने देने पड़ेंगे? कम देने पड़ेंगे ना। तो इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन अपॉन में, यस, अपॉन में इशू प्राइस पर शेयर। हाँ क्योंकि शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करूंगी विद फेस वैल्यू, और जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तेरे, वो तो एट पार इशू हो रहे थे, तो सिंपली टू शेयर कैपिटल कर दिया बस। अब इस केस को भूल जाओ। अब फिर वही कहानी है कि हमने 9 लाख रुपए की एसेट्स परचेज करी और बदले में शेयर्स देने हैं, पर शेयर 10 वाला 12.5 का है। 12.5 क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 10 का 25% 2.5, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है बच्चों? 9 लाख पे करना हमने, 10 का फेस वैल्यू। इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑन पेज नंबर 6.33। ओके अभियुत जिंदल, 10 प्लस 2.5 12.5 पर इशू हो रहा है, इसका मतलब हमें अब कम नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 72,000 इंटू 10। हर कॉन्सेप्ट में अगर आपने नोटिस करा हो, शेयर कैपिटल के सामने ऑलवेज एंड ऑलवेज फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है,
ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या हो जाएगा 72,000 इंटू 2.5, ठीक है। तो 7,20,000 के हमने उनको शेयर्स दे दिए और यहाँ पर 1,80,000 का प्रीमियम चार्ज हो गया। क्लियर है कैसे बेटा? 2.5 10 का फेस वैल्यू 2.5 ये हो गया, ठीक है। जो है ये इसमें जीरो कैसे गेन कर सकता है कोई? 0:1:1 लिखा है तो इसमें लिखा है कि एक इक्वल बढ़ जाए। भाई पहले भी 3/6 है और अब 1/2 है, तो 3/6 और 1/2 एक ही बात होती है ना अभियुत? पहले पहले 1/2 क्या करूं, वैसे चलने दो। हाँ भाई, हाँ। पहले वो 3/6 था, पहले 3:2:1 था, ठीक है। अब 2 लोग रह गए, 1:1 ये चला गया। तो इस बंदे का जब तू निकालेगा इसका न्यू माइनस ओल्ड 1/2 माइनस 3/6, ये भी तो 1/2 है, तो 0 नहीं हो गया? मैथ्स छोड़ दिए पर दिमाग भी चला गया साथ में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11, शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स। अभी बताऊंगी इसको, इसके सामने इसकी मम्मी को कॉल करूंगी। अरे यार अब क्या कर दिया मैंने? अच्छा अभी भी नहीं पता है? मैंने 3 बज गए तेरे? है इनसे पूछ लिया तुम्हारा सेशन कितने बजे, उस हिसाब से आया है। हाँ तो तुझे पता ही होता है इनका कितने बजे। मैं इनके चक्कर में नहीं, मैं अपना चलो चुप चुप चुप। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 बच्चों, कुत्ते के बाल कटवाने। सागर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। चुप हो जा, अपने कटवा ले तो। पापा ने कुत्ते के बोले थे, मतलब तू। सागर लिमिटेड मतलब कुत्ते के बाल कटवाने जरूरी है, अपने नहीं है। मैं भी कटवा लूंगा, वो आजकल फ्री नहीं होता। कुत्ता फ्री नहीं होता? अकबर से ला, मैं अपॉइंटमेंट लेके देती हूँ तेरे को अभी के अभी। सीएम है कहीं का, मैं ही ले लूंगा उसको बोल के। सागर लिमिटेड इशूड नहीं, वो वैसे है तो सीएम वाली औकात पे बैठा हुआ है। बाल तो अच्छे काट दे। देखो कह रहे हैं सागर लिमिटेड को हमने 20,000 शेयर्स दिए ऑफ 100 ईच, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को हम शेयर्स क्यों दे रहे होंगे? ऑब्वियसली उन्होंने बिफोर इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी उससे पहले के याद है 11th के आपके वो थे सारे फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर्स की, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी था, उसके बाद नेम चूज करना, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को 3 लेवल पर वो भी करना, जज भी करना, इकोनॉमिकल था शायद कि प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल की फंड्स अरेंज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, याद है मुझे थोड़ी बहुत बिजनेस स्टडीज, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हाँ देख ली 11th की याद है मुझे, हाँ फिजिबिलिटी टेस्ट, यस यस यस, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड टेक्निकल, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये सारे देखो, जब वो टेक्निकल फिजिबिलिटी कर रहा होगा तो ऑब्वियसली उसको एक्सपर्ट्स से सलाह लेनी है। एक्सपर्ट्स में इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के रिगार्डिंग हो सकता है कि उसे उसे कुछ बैंकर्स को अप्रोच करना पड़े। फ्री फंड में तो कोई सलाह कंसल्टेंसी भी नहीं होती आज की डेट में, देखो सिर्फ हमारी होती है, ठीक है। हाँ हाँ और क्या, ठीक है। तो अब क्या है कि प्रोमोटर को हमने शेयर्स क्यों दिए होंगे, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने इनकॉर्पोरेशन से पहले के सारे खर्चे किए होंगे, तो उन खर्चों को हम बोलते हैं बच्चों, एक तो या तो आप लिख लो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या फिर आप ना इनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कह सकते हो। सुना कभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? सुना तो होगा है ना। हाँ रजिस्टर होने से पहले और कमेंस, हाँ एक्चुअली क्योंकि उसने क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑप्ट किए थे ना, अपने क्वालिफिकेशन शेयर्स भी लेने पड़ते हैं ना जो 7 लोग होते हैं। अरे चुप हो जाए यार, अभी लगाती हूँ। पहले हमने ड्यू कर दिया, जैसे हमने वेंडर के टुवर्ड्स ड्यू करा था ना, ऐसे हमने प्रमोटर के टुवर्ड्स ड्यू कर दिया। देखो हमने उसको 20,000 शेयर दिए 100 ईच के, इसका मतलब कितनी वैल्यू के हमने उसको शेयर्स दिए होंगे, कितनी वैल्यू की उसने हमें सर्विसेज दी होंगी, 20 लाख रुपए की, ठीक है। इसके बाद अब सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, प्रमोटर्स डेबिटेड,
अच्छा इसने भी प्रिलिमिनरी लिख दिया इस साल, वेरी गुड। पुरानी वाली बुक में नहीं है ना शायद, देखना है। कौन सी वाली दिखाना आप? नहीं वो दिखाओ, कवर पेज दिखाओ। अच्छा ठीक है, इसमें है प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख। 20 लाख समझ ले हार्दिक, समझ ले 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना बेटा। इसके बाद कह रहे हैं हमने 50,000 शेयर्स दिए, 100 ईच, credited as fully paid, नहीं 5,000 नहीं 5,000 shares of 100 each credited as fully paid to the underwriters for their commission। अभी हमने promoters वाला काम कर लिया, अब underwriters को इशू कर रहे हैं। underwriters को क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि हमने उनको कमीशन देनी है बच्चों। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड, फिर से हम पहले ड्यू कर देंगे टू अंडरराइटर्स अकाउंट। 5 लाख की उन्होंने उनकी कमीशन बनी होगी। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। उसके बाद अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अगेन। नहीं इसमें नहीं है, पर टीचर्स दे सकते हैं। टीचर्स एट प्रीमियम ही देंगे, क्योंकि देखो शेयर्स अब ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट बंद हो चुका है, 2017 में बंद हुआ था बेटा, ठीक है। तो पहले शेयर्स भी डिस्काउंट पर इशू होते थे। ओरिजिनली वर्ड मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि आपने देखा री इशू के टाइम पर तो डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं ना, तभी तो हम शेयर फॉर फीचर यूज कर रहे हैं। वहां पर री इशू डिस्काउंट पर हो सकता है, पर ओरिजिनली वो डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता, ठीक है। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड, हाँ डिबेंचर्स में है, डिबेंचर्स में इशूड एट डिस्काउंट है। हाँ अगर इसमें प्रीमियम होता है तो हाँ बिल्कुल, ये 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 + 25 या 10 + 2 जैसा भी सिनेरियो देंगे कि फेस वैल्यू जितना है प्लस प्रीमियम की मनी। ये हो गया, पता है सबको पता है, ओके ठीक है बच्चों, समझ आई कहानी? मैं वही सोच रही हूँ, 1 मिनट पहले मैं जरा तुम तीनों की अभी बजाती हूँ, 1 मिनट। ओके बच्चों, बाय बाय।